Hello students, welcome back once again. Let's continue our tutorial series on the chapter integration. And today we are going to discuss a very special type integration under the root a square minus x square, integration under the root x square plus a square, integration under the root x square minus a square. कुछ देखा लग रहा है? थोड़े दिन पहले ही तो किया भी आपने, 3-4 लेक्चर पहले ही तो किया था इस तरह के क्वेश्चंस को, बट ये कहाँ थे? डिनोमिनेटर में थे। हमने 6 जो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, 6, वो 3 रूट वाले और 3 विदाउट रूट वाले। तो हमने यहाँ पर 3 रूट वालों को लिख लिया डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में। विदाउट रूट वालों को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विदाउट रूट वालों को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो एक वो सिंपल पॉलिनोमियल बन जाएगा, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं बनेगा। लाइक 1/a² + x² को अगर आप न्यूमरेटर में लिखोगे a² + x², तो क्या बनेगा? वो तो डायरेक्ट आपको सिंपलीफाई हो जाएगा। बट क्योंकि ये विदिन रूट है, दैट्स व्हाई ये आपका स्पेशल काइंड है। ठीक है, तो मैं भी एक फॉर्मूले को प्रूफ से करके दिखा रहा हूं आपको, बाकी आप तो का खुद से ट्राई करके देखना प्रूफ कैसे करेंगे। एंड इसमें रोल प्ले करेगा आपका जो अभी आप पढ़ के गए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूले बहुत आसान है, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो पहला जो आपका है दैट इज a² - x² अंडर द रूट इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता तो हम लिख ही देते, तो डायरेक्ट इसका नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जिससे ये फर्स्ट हो जाएगा आपका और ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट को लोगे दैट इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन। तो बच्चों फर्स्ट एज इट इज, शायद भूले नहीं है फॉर्मूला, अभी 7.6 में आपने 23 टाइम्स उसको यूज किया है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 सेकंड मतलब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ a² - x², इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 एंड द होल इंटीग्रेशन। जी, तो लिखेंगे a² - x², 1 का इंटीग्रेशन ओनली x, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट में कोई फंक्शन है तो आई हैव टोल्ड यू द डेरिवेटिव इज 1/2 under the root the same function. Then derivative of a² 0, derivative of x² is -2x. Then derivative of 1 is x and then whole integration. ठीक है, फिर से करना है इंटीग्रेशन आपको। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, then we get a² - x² अंडर रूट इंटू x माइनस, ये बच्चों देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू एक्स इट इज x² अंडर द रूट a² - x²। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो आप इसे पुट कर लीजिए sin थीटा या a sin थीटा पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक अभी आपने स्पेशल टाइप पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमने i वापस i बनाया था क्वेश्चन को, तो उसी का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये माइनस जो था इसको वापस लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब माइनस ऐसे। आप इसमें a² प्लस कर दीजिए क्योंकि नीचे a² - x² है, और a² को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं। तो इट इज इक्वल टू a² - x² into x माइनस, अब देखिए इसके नीचे इसको अलग लिख लो, a² - x² डिवाइड बाई a² - x² अंडर द रूट, ऐसे। ठीक है ना, और फिर माइनस a² के नीचे अलग लिख लो, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब एक काम आप कर सकते हैं कि आप इसे स्टार्टिंग में i अज्यूम कर लीजिए, i।
तो वी आर टेकिंग इट एज I. नाउ इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. अब देखेंगे आप ध्यान से, ऊपर कोई फंक्शन विदाउट रूट है और नीचे सेम फंक्शन रूट में है, तो रैशनलाइज अगर आप करेंगे तो ऊपर रूट लग जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा ऐसे. ठीक है, छोटी सी बात है ना कि अगर ऊपर 2 है नीचे रूट 2 है तो इट इज रूट 2 ओनली. एंड माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो बच्चों वापस आई हो गया ना, मतलब यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना चाहते थे आप और आप वापस वहीं पहुंच गए आई पर. प्लस ए स्क्वायर, अब ये देखिए ध्यान से, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 7.4 में जो हमने फॉर्मूले लिखे थे ये उनमें से एक फॉर्मूला है था ना, उसी को तो मैं अब न्यूमरेटर में लेके सोल्व कर रहा हूं ना. तो क्या था इसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. तो आप क्या करेंगे, आई था ये वाला माइनस आई इधर आ गया, तो इट विल बी 2i. तो x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. तो i की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस 2 को यहां से हटा दूं तो यहां पर 2 को लिख देता हूं. तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. सिमिलरली अब इन दोनों फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे और आप कहां पर आकर अटकेंगे, वापस यहीं पर आके अटक जाएंगे. एक उनमें से आपका i बन जाएगा और एक ये बन जाएगा वापस नीचे आकर, इस तरह की फॉर्म. और इस तरह की फॉर्म अगर थी तो 7.4 में जो आपने किए थे उसकी हेल्प से आप वापस आ सकते हैं. अब इनको याद कैसे करते हैं, बाकी दो फॉर्मूले में लिख रहा हूं, इनके रिजल्ट लिख रहा हूं, लेकिन याद कैसे करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी फॉर्मूला लग रहा है, बट याद करना बहुत आसान है. कैसे, देखो एक बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूं कैसे याद करेंगे उसे. इन सभी के लिए आप देखेंगे कि x बाई 2 सब में आएगा, इन तीनों में जरूर आएगा, डेफिनेटली x बाई 2 आएगा, क्योंकि आप इसे फर्स्ट मान लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो आप लास्ट में जाकर, तो x बाई 2 डेफिनेटली सब में आएगा. और जबकि आप इसे फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, तो इट मींस ये आपका एज इट इज रहेगा सभी के अंदर. है ना कमाल की बात. तो क्या लिखा आपने, x बाई 2 एज इट इज, x बाई 2 एज इट इज, x बाई 2 एज इट इज. ठीक है, फिर यहां लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और क्योंकि इसमें x माइनस ए है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया. अब इसका जो ये, अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, अभी आया ना साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई ए. तो ऐसे ही जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका इंटीग्रेशन था लॉगरिथमिक x प्लस एज इट इज, लॉगरिथमिक x प्लस एज इट इज. So this is the way you can learn these formulas. These are very very important formulas and easy. आप ऐसे ड्राइव करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा. इन दोनों को भी आप इस तरीके से ड्राइव करेंगे तो सेम स्टेप्स यू कैन फॉलो. बस आप यहाँ पर जाकर लास्ट में सबका डिफरेंट ही फॉर्म आएगा और इसका आपको फिर करना है इंटीग्रेशन यूजिंग योर 7.4. Now coming to exercise 7.7, here it is very small exercise, only 9 questions are there. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर देयर. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, बस ये 3 फॉर्मूले मैंने अभी तक ऊपर लिखे हुए छोड़े हैं, इनको जस्ट यूज करना है. तो इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर द रूट. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो इट इज माइनस एक्स. आप देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूले में है, तो 4 इज योर कांस्टेंट, so you can use it as 2 square minus x square. मतलब आपका जो a है that is 2, just use this formula. तो formula is x by 2 as it is plus a square, it means 4 by 2 sin inverse x by a 2 plus c. तो ये कैंसिल हो गया, this is your answer. Straight forward.
Similarly, if you see your second question, the constant is 1 here. Constant is 1 और आप इसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो 2x को t मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने 7.4 में डिस्कस किया है इसके बारे में। डायरेक्ट करना है तो बस ध्यान रखना जहां जहां भी आप x लिखेंगे उसकी जगह 2x यूज करना है। कैसे, देखिए ध्यान से, क्या है फॉर्मूला, x by 2, इट मींस 2x by 2। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, जहां भी आप x लिखेंगे राइट 2x देयर, 2x by 2 एज इट इज, प्लस a स्क्वायर इट मींस 1 by 2 साइन इनवर्स x की जगह 2x है, a1 है आपका, प्लस c, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 2 व्हिच इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट मैं थोड़ा सा बच्चों को मना करता हूं कि डायरेक्ट ना करें, क्योंकि वो इस 2 को तो भूल जाते हैं लिखना है जो इसका 2 से डिवाइड किया आपने। क्योंकि अगर आप इसे t पुट कर लेंगे, अगर आप याद है आपको, जैसे आप इस 2x को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता था आपका 2 dt by dx, मतलब dx was dt by 2। तो ये जो 2 डिवाइड में आना है वो ये वाला 2 है वो, ठीक है। 5 नंबर जो है, 5 और 7 नंबर वो इस तरह से है कि इनमें जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो नेगेटिव है। तो बताया था मैंने बच्चों, all of these questions you have done in your exercise 7.4। बस वहां पर बात थी वो डिनोमिनेटर में थे, ये अब न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में है तो क्या करेंगे, कैसे बताया था कि जो कोफिशिएंट है नेगेटिव उसे बाहर ले लेंगे आप। तो नेगेटिव आपने बाहर लिखा, रूट से बाहर मत लिखना, रूट से बाहर तो आइटा बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। नाउ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सेज दैट हाफ ऑफ दैट स्क्वायर दैट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब इसका जो हाफ है 2 हो जाएगा ना, तो उसका स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो। सो इट विल बी अंडर द रूट a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 4 5। नाउ इट बिकम 5। अब ये माइनस तो फॉर्मूले में कहीं नहीं है ना, देखो आगे माइनस कहीं पर भी नहीं है बाहर, तो इस माइनस को वापस अंदर ले जाओ, 5 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब 5 को लिख लो ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फॉर्मूला इज x by 2 एज इट इज, मतलब 5 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x, do not forget to write x plus 2 by root 5, and up again if you expand this you will get the same as the question was given. Similarly you can do 7 number, 6 number भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 8 नंबर में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, 9 नंबर अगर आप देखें ध्यान से तो आप 9 को क्या करो, हटा दो यहां से, एलसीएम ले लो इस 9 को, तो ये बन जाएगा 1/3 बाहर और अंदर बचेगा बच्चों 9 प्लस x स्क्वायर। अब क्या बताना है इसके अंदर, 9 प्लस x स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। आगे पीछे करने से कुछ फर्क थोड़े पड़ेगा, प्लस में माइनस में जरूर पड़ेगा, इन दोनों का अलग है। इसलिए अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बने कभी या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बने कभी तो डजंट मैटर, स्ट्रेट आपको फॉर्मूला पुट करना है, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। अभी इसी के अंदर बच्चों एक इंपॉर्टेंट टाइप रह गई है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ ना, उसमें इंटीग्रेशन में उसको बलि का बकरा बना दिया। जो इसकी एक इंपॉर्टेंट टाइप बची है उसमें क्या है कि बाहर एक लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर, वो हटा दी इस बार सिलेबस में सीबीएसई ने हटा दी, बट आगे तो रहेगी ना, आगे थोड़े कोरोना चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे तो काम आएगी ना आपको, तो स्टिल हम उसको एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइप के अंदर, ठीक है। बट जब बोर्ड की तैयारी करेंगे तब आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। So let us discuss the important type which I am talking about. The type is जो लास्ट ईयर तक सीबीएसई में थी,
that ax plus b, a linear form, is outside and quadratic inside the root. The same problem we have done in 7.4, बस उसमें ये चीज इसके डिनोमिनेटर में थी. एंड द प्रॉब्लम किस तरह की होगी, ऐसे एक लीनियर होगी बाहर और एक क्वाड्रेटिक होगी. और तो प्रोसेस क्या थी बच्चों, इसके लिए एक प्रोसेस थी और एक मैंने आपको मेथड बताया था कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली करें तो बेटर है. क्या है वो कि आप देखें इसका जो डेरिवेटिव वो क्या होता है. जैसे मैंने 7.4 में बताया था, इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों 2x. तो यहाँ पर तो 2 3x है. डू नॉट से कि सर इसे 2x + x लिख लें, प्लीज ऐसा ना करें. तो क्या करें आप, इसमें पहले जो भी इसका कोफिशिएंट है उसे आप बाहर निकाल लें. जो भी इसका कोफिशिएंट है, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है, पहले उसे बाहर निकाल लें. बाद में देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है. तो ये क्या हो जाएगा, x - 2/3 √ x² + x + 1. ठीक है, अब ये x हो गया हमारे पास. अब ये इसका डेरिवेटिव है 2x. तो बनाइए यहाँ पर 2x, बड़े आराम से बना सकते हो. कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, उसको भी करेंगे 4/3 और ये आपको हो जाएगा √ x² + x + 1. अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव तो ये बन गया. अब x एक वेरिएबल और बचा है, x का डेरिवेटिव 1. मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x. तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो देखना है. इसका डेरिवेटिव कितना हो, 1. तो मुझे यहाँ पर 1 भी चाहिए. तो 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, +1 और एक -1 कर देते हैं इसके. बस यही करना है आपको. अब इसके करने से आपके पास हो गया 3/2 2x + 1. एक फॉर्म कौन सा, 2x + 1 जो इसका डेरिवेटिव था. तो इसका डेरिवेटिव जो था उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो ऐसे. अब बचा कुछ, क्या बचा, -4/3 -1 -7/3 बचा. तो -7/3 से भी इसकी मल्टीप्लाई कर दो. Now what I did here, I just separate the question in 2 parts. In 2 parts, which 2 parts? First is derivative and the function जो भी दिया है आपको, and second is constant and the function. बस हो गया क्वेश्चन सोल्व. अब क्या करेंगे इसके अंदर, इस वाले केस में इसको तो पुट कर लेंगे बिकॉज इसके साथ में इसका डेरिवेटिव है. तो t पुट किया तो 2x + 1 dx becomes dt. So it is 3/2 nothing √t dt. So simple. Then 3/2 into 7/3. इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहाँ पर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. अभी तो डिस्कस किए हमने इतने सारे क्वेश्चन. तो x² + x का हाफ x/2 मतलब 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे. 3/2 इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, t⁵3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 7/2 इंटीग्रेशन, इट इज x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 + 1 3/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर. बस लगा दीजिए, ये तो कैंसिल हो रहा है. 2 से 2 t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो थी यहाँ पर, x² + x + 1 to the power 3/2 minus 7/2. अभी आपको आता ही है, just write its value. So right, okay. आपके एनसीईआरटी में नहीं है इस तरह की स्पेशल टाइप, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं आपके लिए. एक है बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और लीनियर मतलब रूट के बाहर लीनियर, रूट के अंदर भी लीनियर है, तो क्या करेंगे. रूट के बाहर लीनियर है, रूट के अंदर भी लीनियर है. तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो रूट के अंदर लीनियर है उसे t² पुट करेंगे आप, जिससे रूट कैंसिल हो जाए. लेकिन इस तरह की फॉर्म में देखो, जैसे ये फॉर्म ऊपर थी आपकी लीनियर क्वाड्रेटिक, अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक फिर से वही है लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों. और एक फॉर्म हमने पढ़ी थी कि लीनियर ऊपर है क्वाड्रेटिक नीचे है रूट में,
तो देखो ध्यान से, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस वाली फॉर्म के अंदर जो ये लीनियर है ax प्लस बी, इसको 1/t रखेंगे। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ये वाले, आप इन दोनों क्वेश्चन को इस मेथड से करके बताएंगे। मैं हिंट दे देता हूं कि आप इसके अंदर 3x प्लस 4 को t स्क्वायर रख लीजिए और उससे इसमें सब्स्टिट्यूशन का लगाइए और सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूं। चलो 3x का 1 2t dt बाई dx, मतलब dx की वैल्यू 2t बाई 3 dt हो गई, इस dx की वैल्यू। अब बात रहती है कि x की वैल्यू तो निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लो, t स्क्वायर माइनस 4/3, ये x की वैल्यू यहां से आ गई, इसको यहां पुट कर दो, सब कुछ पुट कर दो यहां पर 1 डिवाइड बाई x की जगह t स्क्वायर माइनस 4/3 और क्या है x प्लस 2 है तो प्लस 2, राइट। अभी इसकी जगह आपने पुट किया t स्क्वायर मतलब कि t, और dx की वैल्यू आई है आपकी 2t dt बाई 3। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई थोड़ा कर लीजिए, सब कुछ तो t में आ गया, ये t से t कैंसिल हो गया, इस 3 को एलसीएम ले लो। तो जब 3 को एलसीएम लोगे तो 3 गया ऊपर, t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 हो गया, और इधर बचा आपका d2 dt बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 2, तो यू कैन राइट रूट 2 स्क्वायर। तो इट इज सो सिंपल। 7.4 में तो किया है इसको आपने, तो 2 1/a tan इनवर्स t बाई रूट 2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, पुट कर दो, रूट 3x प्लस 4, तो रूट 3x प्लस 4 बाई रूट 2। सिमिलरली बच्चों, इसके लिए भी एक टेक्निक मैंने अभी बताई आपको कि ax प्लस b जो लीनियर है उसे 1/t रख लो। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये लीनियर फॉर्म दिख रही है आपको, इससे आप 1/t रखना, इसका डेरिवेटिव करना, dx की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करना, बड़े आराम से सिंपलीफाई हो जाएगा यूजिंग योर 7.4।